आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। चुनावी मोड की खबर तो खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर का और इंतजार है जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे हैं जिन पर मंथन हो सकता है। बिहार के ताजा हालात पर बात होगी, सियासी हालात पर बात होगी, समीकरणों पर बात होगी, चर्चा होगी और कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्या मोड होना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ पार्टी के कई विधायक भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट से नड्डा सीधे बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे, जहां चुनाव संचालन समिति की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। सीट शेयरिंग पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत संभव है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के किसानों से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। तो वहीं अंत में डिप्टी सीएम के आवास पर बिहार कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं पहली बार पटना पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी का एजेंडा सेट कर दिया और साफ कहा कि विकास को लेकर वही सरकार यहां आगे बढ़ेगी जो नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। जेपी नड्डा शनिवार को दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र जाकर 50 स्थानीय किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिथिलांचल की धरती पर आने से स्थानीय सांसद बेहद उत्साहित हैं। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का आगमन इस मिथिला के केंद्र दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण मिथिलावासी का जो खुशी का इजहार कर नहीं पा रहा है। तो चुनाव से पहले नड्डा और फडणवीस जैसे कद्दावर नेताओं के दौरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। चुनावी रणनीति के साथ ही बीजेपी सहयोगियों के साथ सीटों के समझौते का भी प्लान साझा करेगी। जाहिर तौर पर पार्टी पूरी जोश के साथ चुनाव मैदान में कूदने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुलाकात होगी, बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन मायने क्या है इसे समझना बेहद जरूरी है। नीतीश नड्डा के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन होगा, सीटों के बंटवारे के लिए बेहद जरूरी है। समीकरणों पर चर्चा होगी, एलजेपी जेडीयू के बीच हालिया रिश्तों पर बातचीत होगी। एनडीए में मांझी के आने के बाद बदले हुए समीकरण पर मंथन होगा। टिकट कटने वाले सिटिंग विधायकों के सेटिंग पर भी चर्चा होनी संभव है। और आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, बात होगी, मुलाकात होगी और कई बातें होंगी। संबंध को सुधारने, तलखी को दूर करने वाली भी बात होगी, क्या खबर है? देखिए विवेक, निश्चित तौर पे आपने महत्वपूर्ण बात बताया है कि संबंधों को सुधारने पर भी बात होगी और इसी पर नजरें भी टिकी हुई। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो हमारे सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से आज नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाएगा कि भाई हम लोग का गठबंधन है तो हम लोग कितने कितने सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो सूत्र हैं ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय जब टिकट का बंटवारा हुआ था उस वक्त ये तय हो गया था कि विधानसभा का फॉर्मूला क्या होगा। अब उस फॉर्मूले पर अभी कितना फिट बैठता है एनडीए का वो दावा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोजपा के रुख ने काफी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं कि लोजपा के रुख को लेकर क्या कुछ फैसला किया जाए। नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि लोजपा को लेकर उनका रुख क्या है।
जेडीयू की तरफ से विवेक बार बार बोला जाता है कि बिहार में गठबंधन बीजेपी और जेडीयू के बीच में है, लोजपा के साथ जेडीयू का कोई गठबंधन नहीं है और लगातार जेडीयू के नेता बयान भी दे रहे हैं। तो आज ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेता 4 लोग आएंगे आज मुलाकात करने। विवेक, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और सुशील मोदी, ये 4 लोग रहेंगे जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि जब फॉर्मूला दिया जाएगा तो उस पर नीतीश कुमार कितना ठीक है आनंद, इंतजार करते हैं इस मुलाकात के बाद और भी स्थिति स्पष्ट होगी कि आज किस तरीके से क्या रणनीति बनने वाली है, क्या चर्चा हुई है। इधर खबर आ रही है रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में कि दिल्ली एम्स से 10 सितंबर को वर्तमान राजनीति पर विचार साझा करने की एक खबर सामने आई है। अपने लेटर हेड पर लिखे गए शब्दों से रघुवंश सिंह ने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा। इस लेटर में उनकी पीड़ा साफ साफ देखी जा सकती है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा है कि राजनीति मतलब बुराई से लड़ना, धर्म मतलब अच्छाई करना। वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे, कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुए। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। ये सभी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। अब इन 5 महान पुरुष की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना, राजनीति की परिभाषा के मुताबिक इन सभी बुराइयों से लड़ना है। राजद संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। तो सियासत शुरू हो गई इस पर भी। बीजेपी और जेडीयू ने जहां आरजेडी पर निशाना साध दिया, आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के लेटर हेड पर लिखे लेख की सत्यता पर सवाल खड़े कर दिए। माननीय रघुवंश बाबू ने अपनी मन पीड़ा और सार्वजनिक जीवन में जो उनकी पूंजी थी, उस विरासत पर जिस तरीके से राजनीति में अनुकंपा की बुनियाद पर आए हुए तेजस्वी यादव ने जिस विरासत पर हमला किया, तो वह मन पीड़ा है। राजनीति में निर्लज्जता की पराकाष्ठा पहुंच गई कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत की राजनीति का दावा करने वाला कोई सजा याफ्ता फोटो लगाया हुआ है। अब इन लोगों ने कभी भी दरोगा प्रसाद राय, वीपी मंडल, जितने बड़े पुरोधा रहे हैं, अब देखिए उन सभी के परिवार के लोगों को किस तरीके से इन लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, और आज अपने परिवार की तस्वीरें पूरी राजनीति पर चस्पा कर दिया है। तो ये पीड़ा तो स्वाभाविक है रघुवंश बाबू की कि एक विचारधारा की पार्टी को कैसे परिवार की पार्टी आरजेडी ने बना दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पत्र लिख करके सारी बातों का जवाब दे दिया। और जो हम लोगों की चिंता है कि आदरणीय रघुवंश बाबू जल्द से जल्द स्वस्थ हों, वो आईसीयू में एडमिट हैं, तो हम लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता है। क्या पत्र का सच्चाई है, जब तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं हो जाती तब तक इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली के एम्स में चल रहा है उनका इलाज, और जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं रघुवंश। और ज्यादा जानकारी दिवाकर हमें दे रहे हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या खबर है जी? देर रात रघुवंश प्रसाद की तबीयत खराब हुई और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है रघुवंश प्रसाद सिंह, लेकिन उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। करीब 1 हफ्ते से वो आईसीयू में भर्ती हैं और कभी कभी मामूली सुधार होता है उनके हेल्थ पर। जब वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया जाता है तो फिर एक बार उनकी हालत बिगड़ जाती है। तो कल देर रात जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। लेकिन अभी जो डॉक्टरों के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि आज उनके सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है और लगातार वे वेंटिलेटर सपोर्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, इस बड़ी खबर को बताने के लिए। इधर मुजफ्फरपुर के गायघाट विधायक महेश्वर यादव को अपने ही विधानसभा के एक गांव सुस्ता में भारी फजीहत झेलनी पड़ी। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे विधायक जी के पसीने छूट गए। महेश्वर यादव गमछे से बार बार पसीना पोंछते रहे।
आरजेडी की टिकट से विधायक महेश्वर यादव ने चुनाव जीता था। हाल ही में जुगनू में शामिल हुए। चुनाव के बाद विधायक जी इस इलाके में जब गए, क्या बात हुई जरा सुनिए। 5 साल में एक के बेरा बीच में अपना आदमी के कथी देख और पूर्णिया के ताराबाड़ी में कनकई नदी का कहर जारी है। कनकई नदी तेजी से कटाव कर रही है। ताराबाड़ी और चनकी गांव के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। घरों के नदी में विलीन होने का सिलसिला अब भी जारी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे चंद सेकंड में एक पक्का मकान नदी में समाता है। इन तस्वीरों को देखिए और एक मकान की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसे मकान हैं जो कनकई नदी में समा चुके हैं। नदी का कहर इतना है कि लोग पक्के मकान को तोड़ रहे हैं ताकि कुछ कीमती सामानों को बचाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के कटाव को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार सूचना दी गई, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। तो ये वो पक्का मकान है जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो मकान के भीतर भरभरा रही है मिट्टी और लगातार ये मकान नीचे जाता हुआ और आखिरकार कनकई नदी की आगोश में ये समा गया। यानी कि कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि जितने भी किनारे बसे हुए मकान हैं, जो लोग थे वो सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए, लेकिन उनकी जो जमा पूंजी है इस तेज धार में बह गई। यहाँ का जो ताराबाड़ी पंचायत के जितने भी लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि सामना विधानसभा इलेक्शन है और उससे पहले बहिष्कार किया जाए। और बहिष्कार करने के लिए पहले लिखित दिया है डीएम को, और डीएम को लिखित देने के बाद क्या कहते हैं, डीएम को लिखित दीजिए कि हम मतलब पूरे ताराबाड़ी पंचायत क्या कहते हैं कि इलेक्शन में हम बहिष्कार करेंगे। नवादा से खबर, जहां भीड़ का एक बार फिर खौफनाक चेहरा सामने आया है। भीड़ ने यहां एक 55 साल की महिला की पीट कर हत्या कर दी। इतनी बेरहमी से उस महिला की पिटाई की गई कि उसने मौके पर दम तोड़ दिया। शांति देवी उस महिला का नाम बताया जा रहा है, जो शुक्रवार की सुबह बाजार गई थी। लोगों ने शांति देवी को घूमते फिरते देखा। उन्हें बच्चा चोरी के आरोप में पीटना शुरू कर दिया। ईंट, पत्थर, लात, घूसों से उनकी पिटाई की गई और शांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई। नवादा के अंगरा गांव में इस घटना के बाद दहशत है। कैमूर से अगली खबर है, जहां के अधौरा में वनवासियों ने पुलिस पर पथराव किया है। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। इस घटना में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल हुए हैं। वनवासी वन सेंचुरी एक्ट समेत 7 सूत्री मांगों के समर्थन में अधौरा बंद किया गया था और इस दौरान वनवासी प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें समझाने के लिए पुलिस पहुंची थी। वनवासियों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया।